शहर से आए आपको पूरे 3 महीने हो गए, पर अब आप दोबारा जाने के बारे नहीं सोच रहे। क्या आप शहर नहीं जाएंगे? तू क्या चाहती है, इस बार भी हम तुझे गांव में छोड़ शहर चले जाए? नहीं, हम ये तो नहीं चाहते आप शहर न जाए, पर बाबूजी से क्या कहेंगे? जब वो घर खर्च चलाने के लिए पैसे मांगेंगे तो पैसे कहाँ से आएगा? बस यही तो मैं भी सोच रहा था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करूँगा। क्या कह रहा है? गांव में रहकर खेती बाड़ी करेगा? अरे खेती में होता क्या है, देख रहा है पिछले 2 वर्षों से ठीक से वर्षा भी नहीं हो रही, और तो और जुताई, बुआई, सिंचाई, बीज सभी के भाव दिन बाद दिन बढ़ते जा रहे हैं, पर फसल के उचित भाव हम किसानों को कभी नहीं मिलती। पिताजी, आप सब किसान पुराने तौर तरीके से खेती करते हैं, इसीलिए आप लोगों को घाटा होता है। मैं नया ट्रैक्टर खरीद नए तरीके से उन्नत खेती करूंगा। बेटा, बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, पर हकीकत में उसे करना बहुत कठिन। बेटा, आधुनिक खेती के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत होती है। पैसे कहाँ से लाएगा? पिताजी, मैंने लोन की अर्जी बैंक में डाल दी है। कल बैंक वाले खेतों का मुआयना करने के लिए आने वाले हैं। जब तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया है तो करके देख ले। देखो अर्जुन, तुम्हारे खेतों के हिसाब से सब तो ठीक है, पर अब घुमा फिरा के क्या बात करें? हम सब कुछ साफ साफ कह देते हैं। जी सर, हमारे कहने का मतलब है 2 लाख का 10% हमें कमीशन अगर तुम दे देते हो तो तुम्हारा लोन पास समझो, लेकिन ये पैसे तुम्हें एडवांस में देने होंगे। सर, मैं कुछ समझा नहीं। हमारे कहने का मतलब है 2 लाख का 10% हमें कमीशन अगर तुम दे देते हो तो तुम्हारा लोन पास समझो, लेकिन ये पैसे तुम्हें एडवांस में देने होंगे। 10% का मतलब 50,000 रुपए, और अगर हम न दे पाए तो ये लोन ऑन भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। सर, ऐसा न करे, मैं शहर में अपनी नौकरी छोड़ खेती बाड़ी करना चाहता हूँ। अगर ऐसा न हुआ तो हमारे बाबूजी हमें शहर दोबारा भेज देंगे। तो शहर लौट जाओ, यहाँ गांव में कुछ नहीं रखा, और यहाँ काम करना है तो यहाँ के तौर तरीकों से चलना पड़ेगा। कुछ टोटल 5,200 रुपए हो रहे हैं। कैसा हिसाब कर रहे हो? आपके बैंक लोन का क्या हुआ? कुछ नहीं, कहते हैं 50,000 रुपए एडवांस दो तो लोन पास करेंगे, और तुम्हें तो पता है इस समय हमारे पास कुछ चंद पैसे बचे हैं। इसे बेचकर पैसे बैंक वालों को दे दो। लेकिन यह तो तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिया था। हाँ, लेकिन गहने होते क्यों हैं? मुश्किल घड़ी में काम आने के लिए ही तो। आप इसे बेचकर पैसे दे दो और अपना काम करो। सीमा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? कुछ नहीं, पहले आप सो जाइए, सुबह आपको ढेर सारा काम करना है। अब आपने पैसे दे दिया है, और अब आपकी फाइल हम अप्रूवल के लिए आगे भेज देंगे, और 15 दिन में आपको लोन के पैसे मिल जाएंगे। अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद सर, अब मैं चलता हूँ। पंद्रह दिन तो हो गए, अब कल ही बैंक जाकर पता करता हूँ लोन का क्या हुआ। अब फसल बोने का समय भी आ गया है। पैसे मिलते ही ढेर सारे काम करने हैं, खेतों की जुताई, बीज की खरीद, बुआई, खाद और बहुत कुछ। वो तो है, एक फसल तो तैयार करने में किसान को कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती। अजीब है ना, जो किसान पूरे संसार का पेट भरता है उसे ही कभी कभार भूखे पेट सोना पड़ता है। कहिए बाबूजी, आपको क्या काम है? दिलीप सर जी नजर नहीं आ रहे, कहाँ पर है वो? अरे बाबूजी, उनका तो ट्रांसफर हो गया। लोन पास करने की धांधली में वो बड़े अफसर के पकड़ में आ गए और यहाँ से उनका ट्रांसफर दूर कहीं दूसरे राज्य में कर दिया गया। अरे भाई, हमने उन्हें लोन पास करने के लिए फाइल दिए थे। अरे बाबूजी, सब भूल जाइए, सारी फाइल रद्द कर दी गई हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा भाई, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ, आपको बहुत मायूस लग रहे हैं? अब हमारा लोन पास नहीं होगा और हमने जो पैसे एडवांस दिए थे वो भी डूब गए। वो अफसर धोखेबाज निकला, हमारा एडवांस भी खा गया और उसका ट्रांसफर भी यहाँ से कहीं दूर हो गया। अब जो हो गया सो हो गया,
उसके बारे में सोचने और चिंता करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तू ऐसे कर बेटा, साहूकार से कर्ज ले ले, उसके यहाँ से तुझे बड़ी आसानी से पैसे मिल जाएंगे। ये रहे खेतों के कागजात। नहीं बाबूजी, मैं खेत को गिरवी नहीं रख सकता। फिलहाल बेटा, हमें तो अपने खेतों में फसल बोना ही है और उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। अगर हम खेत को गिरवी नहीं रखेंगे तो भला हमें इस समय कौन पैसे देगा? पैसे तो मैं दे दूंगा, पर ब्याज थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस 5% महीने का। 5% महीना? ये तो बहुत ज्यादा है। देखो, पैसे लेने हैं तो इससे कम ना हो पाएगा, नहीं तो जा सकते हो। नहीं नहीं साहूकार जी, आप पैसे दीजिए। पैसे मिलने के बाद अर्जुन खेत में ट्रैक्टर से जुताई करता है और बुआई, सिंचाई और खेतों में खाद देता है। कुछ महीनों बाद खेतों में फसल सूख रही होती है। चारों ओर खेत में सूखा पड़ा होता है। अर्जुन और कुछ किसान अपने खेतों से आसमान की ओर देखते हैं। आसमान में तेज धूप होती है। खेतों में फसल सूखकर बर्बाद हो चुकी है। इस बार का सूखा फसल हम किसानों को बर्बाद कर दिया। भगवान, हम किसानों की किस्मत में न जाने क्यों इतना दुख लिख दिए हैं। If you like my video, please click the like button and also subscribe to my channel. Click the bell icon to stay updated with my new videos.